तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही एक व्यूवर का ही क्वेश्चन है। ललित जी हैं जो हमारे व्यूवर हैं, और वो उनका जो है कि हम आपको स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं। उनका क्या क्वेश्चन है? उनका क्वेश्चन है कि बच्चों की बले का मन्नत क्यों आते हैं, मन में उनको बार बार परेशान करते हैं कि मन में जो है कि हमको कहीं अपने बच्चे की बलि न देना पड़ जाए, मतलब दे देंगे, ऐसा ऐसा विचार उनको आने लगते हैं। देना पड़ेगा क्या, क्या जो है कि मन में ये ऐसा ऐसा जो उनको बुरा ख्यालात आ रहा है भगवान के प्रति। देखिए दोस्तों, ये आ रहा है ओसीडी कारण से, ठीक। अब यहाँ जानते हैं ना, ये जो है कि मतलब ओसीडी क्या है, एक बीमारी है जिनके कारण से ये विचार बार बार रिपीट होते हैं। हम आपकी दुख दर्द को समझ पा रहे हैं कि जब ये चीज़ जो है कि मन में जब ये मन्नतें आती हैं अपने फैमिली मेम्बर के प्रति, किसी को बच्चे के लिए आती है, किसी को अपने बेटा बेटी के लिए आते हैं, किसी को जो है कि अपने फैमिली से रिलेटेड आते हैं, तो हम आपके दुखों को समझ सकते हैं। क्योंकि जब वो आते हैं विचार ना, तो मतलब ये मतलब तर्क वितर्क में इतना फंसा देते हैं, मन में इतना क्वेश्चन चलने लगता है, क्या चढ़ाना पड़ेगा, क्या क्या ऐसा होता है, क्या क्या सच में करना पड़ेगा, क्या क्या सच में जो है कि जो विचारे आ रहे हैं, क्या सच में ऐसा ही सही होता है, क्या क्या सच में हमको करना पड़ेगा, क्या ऐसी इस तरह का जो है ना विचार मन में अटक जाता है, और मन में जो है चिंताएं घबराहट ला ला करके डरा रहा होता है। मतलब इतना आप डर जाते हैं ना कि जो भी काम करने वाले होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मतलब बहुत सारा दिक्कतें होने लगती है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या जो है कि ये मन्नत सच है या झूठ है। इसके ऊपर बात करते हैं कि मन्नत क्या ये सच है कि झूठ है। दोस्तों, क्या सच में किसी कोई जो है कि ये चीज बच्चों की बलि ये सब चढ़ाता है क्या? आप सुने होंगे कि बकरी का बलि चढ़ाना, ये सब चीज चढ़ाना, ये जो विचारे आ रहे हैं, ठीक। आप जो कह रहे हैं कि क्यों आते हैं, यहाँ जो हम लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हुए हैं कि क्यों आते हैं, इस क्यों में आप जा करके फंस गए हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक। ये आ रहे हैं क्यों का एक ही आंसर है, ठीक। ओसीडी एक बीमारी है। ओसीडी बीमारी है। ओसीडी बीमारी है जिनके कारण से ये आ रहे हैं। ये समझना है कि इसके कारण से ये आ रहे हैं। अब क्या जो है ना, यहाँ जो मन्नत कहाँ आ रहा है, अब माइंड में आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम ओसीडी बीमारी कहाँ की, माइंड की प्रॉब्लम है। तो माइंड की प्रॉब्लम है तो विचार कहाँ आएंगे, आप ही बताइए। विचार माइंड में ही तो आएंगे कि ये विचार चढ़ाने की कहाँ पर आ रही है आपको एक्चुअल में कोई। अच्छा, क्या आपको गॉड आगे कह रहा है कि अब चढ़ाने के लिए? आप ही बताइए हमें, कि अपने मन में ही आ रहा है। तो ये ओसीडी मन की बीमारी है। ओसीडी बीमारी जो कि इनकी है, मन की है। तो ये विचार कहाँ आएगा, आप ही बताइए। विचार कहाँ आएगा, मन में ही आएगी ना। ये विचार मन में आती है, जिनके कारण से क्या होता है कि आपको सच लगने लगता है कि हमको चढ़ाना पड़ेगा क्या, उसके वजह से ये विचार आते ही आपके साथ, इसके साथ डर जुड़ा हुआ आता है। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान मेरे साथ नुकसान कर देंगे। भगवान मांग कहाँ रहे हैं वो आपसे, वो आपको कह कहाँ रहे हैं जो है चढ़ाने के लिए। तो ये एक बीमारी का मन जो है, ये ओसीडी की बीमारी वाला मन जो है कि आपको कह रहा है चढ़ाने के लिए। आपको कहता है कि आपको कहता है चढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ को समझना है कि ये बीमारी, अब इस पे तर्क वितर्क नहीं करना है। आप देखिए, तर्क वितर्क जितना इस पे करेंगे कि हमको चढ़ाना पड़ेगा, ये क्यों आते हैं, नहीं आना चाहिए, हमारे ब्रेन में ही क्यों आते हैं, इस पे तर्क वितर्क करेंगे तो और आपको आपका ये डर जो है ना बढ़ेगा, आपका इंक्रीज होने लगेगा। ये डर बढ़ेगा और आपका जो है चिंता घबराहट दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कोई जो है कि इससे गुजरे हुए हैं या कोई काउंसलर है, उसकी मदद को लेकर के आप जो है ना, मतलब इससे निकलिए बाहर। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर जितना तर्क वितर्क करेंगे आप जो है कि क्यों आते हैं, आने ही नहीं चाहिए, आप जितना कहेंगे नहीं आने चाहिए, उतना और बढ़ चढ़ करके ये विचार आएगा। जितना कहेंगे कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, तो मतलब और बढ़ चढ़ के विचार आपको परेशान करने के लिए आएगा। क्योंकि आप उससे इससे डर रहे होते हैं। डरने के कारण से क्या होता है कि आप जितना सोचते हैं नहीं आना चाहिए, उतना और बढ़ चढ़ के आता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो काम करने का जरूरी है, काम किस पे करें जो है कि फिर जो है इससे बाहर कैसे निकले। काम करने के लिए आपको दोस्तों ना, कि ये क्यों आते हैं इस पे फोकस नहीं करना है, क्या करना है उस पे फोकस करना है। क्या करना है कि अब आप जान गए कि ये ओसीडी की बीमारी है, ठीक। अब इस पे तर्क वितर्क नहीं करेंगे। ओसीडी में तीन चीज होती है, इस चीज को समझिएगा। एक होता है आपका डाउट, एक होता है डर, एक होता है कंपल्सन।
अभी आप क्या कर रहे होंगे, डाउट आता होगा कि भगवान बच्चों की बलि चढ़ाना है, ठीक। उसके वजह से आपको क्या होता है, अगर डर लगता होगा कि आपको कि अगर नहीं चढ़ाए तो भगवान सजा दे देंगे, भगवान माफ़ नहीं करेंगे। इसके वजह से चिंता घबराहट होती होगी। इसके वजह से दो सिम्टम, फिजिकल भी सिम्टम दिखाएंगे और साइकोलॉजिकल चिंता घबराहट होगी, और बॉडी के लेवल पर कुछ जो काम कर रहे होंगे उसमें मन नहीं लग रहा होगा, कोई काम, या जो है कि पेट के अंदर गुड़गुड़ी, ये सब चीज़ जो है कि आपका, या पाचन तंत्र अच्छे से जो है कि नहीं हो पाता हो, गैस का समस्या, ये सब होने लगेगा आपको। और जो है ना यहाँ पर कंपल्सन क्या करेंगे, आप भगवान को जाके बार बार माफ़ी मांगेंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान हम नहीं चाहते हैं फिर भी ये चीज़ आ रहा है, भगवान को माफ़ कर दीजिए। इसके वजह से आप ये चीज़ आप कर रहे होंगे, तो आपको ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक, क्योंकि ये अपने आप आता है, अपने आप आता है, ये अपने आप आ जाता है, ठीक, ये अपने आप आ जाता है। लेकिन उसके वजह से जो डर आता है, ये जो डर आ रहा है, ठीक, ये जो डर दिखाता है ना, इसके लेकर के जो है ना आप इसके ऊपर चिंता करते हैं। ये डर जो आता है कि भगवान सजा दे देंगे या कुछ कर देंगे, नुकसान कर देंगे, ये सब चीज़ डर दिखाता है, इसकी वजह से आप इसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, और इसी की वजह से जा करके आप जो है कि कंपल्सन भी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, डर के ऊपर काम करना है। ये अपने आप आ रहा है, ये किसके कारण से, ये बीमारी के कारण से आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको वैल्यू नहीं देना है, इस विचार को वैल्यू नहीं देना है, तो आप डर से फ्री होने लगेंगे, डर से जो है आज़ाद होने लगेंगे कि नहीं, ये जो है कि भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन हम, मेरे मन में जो एक बीमारी के कारण से ऐसा ऐसा विचार आने लगता है जिनके कारण से हम परेशान रहने लगते हैं। तो ये चीज़ जो है कि आपको समझना होगा कि इग्नोर करने के लिए सीखना होगा, इग्नोर करने के लिए सीखना होगा कि ये जो है कि जब दोस्तों इस डाउट को आप इग्नोर करेंगे, मतलब कि किसको इग्नोर करेंगे, ये जो डर वाला जो विचार आएगा, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, उससे सहमत नहीं होंगे, उससे जो है कि उसको इग्नोर करेंगे। दूसरी जगह जो है कि आप इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिए, IGNORE, हाँ। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि कोई विचार आ गया, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक, आपका दोस्त आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन आप जो है कि सुन रहे हैं, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब वो बोलते जा रहा है, आप दूसरा काम में बिजी हैं, तो इसका मतलब क्या, उसको आप अपने दोस्त को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ भी क्या करना, इस विचार को इग्नोर करना है। विचार को इग्नोर करने के लिए क्या, ये विचार आ रहा है, लेकिन आप फिर भी दूसरे, इस पे तर्क वितर्क ना करके, इस पे यहाँ जो डॉट के बेस जो विचार आ रहे हैं उस पर तर्क वितर्क ना करके दूसरे काम में बिजी हो रहे हैं, दूसरे काम में बिजी हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप विचारों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है इग्नोर करना, दूसरे काम में आप बिजी हो रहे हैं। दूसरे काम में बिजी होना मतलब ये विचारे आ रहे हैं, इस पर तर्क वितर्क ना करके आप दूसरे काम में बिजी हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं इग्नोर करना। तो जब आप इस टाइप का काम करते चले जाएंगे तो आपका डर जो है कि ठीक होते चले जाएगा, और आप जल्दी से OCD से, इस बीमारी से जो है ना, ये जो बच्चों का बलि देने का मन्नत, ये सब जो आते हैं, ये सब से आप ऊपर उठ जाएंगे, आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे। अपने से कर पाते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप जो है कि किसी काउंसलर को मदद ले सकते हैं या मेरी मदद ले सकते हैं, जिससे कि आप OCD से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस चीज़ जो है ना, आप अपने से जो है कि निकलने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या होता है ना कि तर्क वितर्क में ज़्यादा फंस जाते हैं, इसी कारण से चिंता घबराहट होती है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका डर के ऊपर काम करना, ये जो बलि है, ये एक डाउट है, ये कोई भगवान नहीं करते आकर के, आपका मन अपने आप कहने लगता है आपको, आपका मन मतलब OCD का बीमारी का मन जो है, ये बीमारी वाला मन आपको कहने लगता है ये चीज़ करने के लिए। कोई आगे गॉड नहीं कहते हैं वो चीज़ करने के लिए, आपको चढ़ाने के लिए। तो ये चीज़, इसी कारण से आपको ये चिंता घबराहट हो रही थी। आपको जो है कि डर को काम करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपका जो है कि लाइफ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, आपका जो है कि लाइफ अच्छा बनते चले जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।